नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, सूरत शहर में हाल ही में बीजेपी के दो पार्षदों के बीच में हुई हाथापाई ने पूरे गुजरात की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। वहीं ये मामला अब सिर्फ एक आपसी विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विपक्ष भी इसे लेकर सरकार और बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक इस घटना की चर्चा हो रही है, जहां इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता मनोज सोठिया ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कुछ गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस विवाद से जुड़ी चल रही अटकलें साबित होती हैं सही, तो फिर ये जनता के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। सूरत नगर निगम में हाल ही में बीजेपी के दो पार्षदों के बीच किसी मुद्दे को लेकर के विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि पहले दोनों के बीच में तीखी बहस हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में जनप्रतिनिधियों के बीच इस तरह का व्यवहार लोगों को हैरान कर गया। आपको बता दें कि घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद ये मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया है, जहां लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि जिन प्रतिनिधियों को शहर के विकास और जनता की समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो आपस में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस विवाद की असली वजह क्या थी, इसे लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, जहां कुछ लोग इसे व्यक्तिगत मतभेद बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि किसी प्रशासनिक या फिर स्थानीय मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता मनोज सोठिया ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसी अटकलें चल रही हैं कि ये विवाद कथित तौर पर जबरन वसूली से मिले पैसों के बंटवारे को लेकर हुआ है। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि वो इन अटकलों का जिक्र कर रहे हैं और अगर ये बातें सच साबित होती हैं तो फिर ये जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। सोठिया ने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को शहर की सेवा करने के लिए चुनती है। लोग उम्मीद करते हैं कि उनके चुने हुए पार्षद विकास करेंगे, नागरिक समस्याओं का समाधान करेंगे और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर किसी तरह के पैसों के विवाद या गलत काम की वजह से जनप्रतिनिधि आपस में लड़ते हैं तो इससे जनता का भरोसा टूटता है। और उन्होंने आगे कहा कि सूरत जैसे बड़े और विकसित शहर में अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। सड़कों की हालत, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक और कई विकास कार्य लंबे समय से लोगों की चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों का आपसी विवाद लोगों को निराश करता है। मनोज सोठिया ने बीजेपी के पार्षदों से अपील करते हुए कहा कि वो आपसी विवाद छोड़कर जनता के मुद्दों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें झगड़ा करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए चुना है। वहीं ये बयान राजनीतिक रूप से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि गुजरात में लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है और सूरत नगर निगम में भी बीजेपी का मजबूत बहुमत है। ऐसे में पार्टी के अंदर इस तरह की घटना विपक्ष को सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाने का मौका देती है। हालांकि ये भी सच है कि अभी तक इन अटकलों की किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जबरन वसूली या फिर पैसों के बंटवारे से जुड़े आरोप केवल चर्चाओं और अटकलों का हिस्सा है। लोकतंत्र में किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। अगर लगाए जा रहे आरोप गलत साबित होते हैं तो फिर अफवाह फैलाने वालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन अगर जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। यही कानून और लोकतंत्र की मूल भावना है। राजनीति में जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है। कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि जनता के वोट से चुनकर आता है, इसलिए उसकी पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। लोगों को उम्मीद रहती है कि उनके प्रतिनिधि ईमानदारी से काम करेंगे और शहर के विकास को प्राथमिकता देंगे। सूरत देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिना जाता है। ये शहर अपने उद्योग, व्यापार, कपड़ा और हीरा उद्योग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे शहर के नागरिक चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि विकास कार्यों पर ध्यान दें और शहर को और भी बेहतर बनाने के लिए काम करें। जब नगर निगम के पार्षद आपस में ही विवाद करते तो लोगों का ध्यान विकास कार्यों से हटकर राजनीतिक लड़ाई पर चला जाता है। इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि भी प्रभावित होती है। मनोज सोठिया ने अपने बयान में यही बात कही है कि जनता ने सेवा के लिए वोट दिया है, ना कि विवाद और आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए। और उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। इस पूरे मामले के बाद अब लोगों की नजर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर भी है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी इस घटना की आंतरिक समीक्षा कर सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो संबंधित पार्षदों से जवाब भी मांगा जा सकता है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। राजनीतिक दलों का कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि आपस में ही लड़ेंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। यही वजह है कि यह घटना लगातार राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का आचरण बेहद
बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। उनके व्यवहार से जनता का विश्वास जुड़ा होता है, इसलिए उन्हें संयम, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। ऐसे में सबसे जरूरी बात यही है कि तथ्य सामने आए, निष्पक्ष जांच हो और जनता के हितों को सबसे ऊपर रखा जाए, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत जनता का विश्वास है। जब जनप्रतिनिधि ईमानदारी, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है और विकास की रफ्तार भी बनी रहती है। वह इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।